हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद SR सिमार यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उच्चारण की दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार टॉपिक एस के नियम। जैसा कि आप सबको पता है कि एस का प्रयोग जो है बहुवचन बनाते समय या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ लगाने में किया जाता है। तो जब वर्ब के पीछे या बहुवचन बनाते समय जब एस का प्रयोग करते हैं तो क्या इसका उच्चारण में बदलाव आता है? हाँ, आता है। कभी इसको स पढ़ा जाता है, कभी ज पढ़ा जाता है, कभी इज पढ़ा जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 उच्चारण होते हैं। कभी इसको ज पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं, कभी इज पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भ्रमित कर देने वाली, कंफ्यूज कर देने वाली बात है कि हम कब स पढ़ेंगे, कब झ पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ध्वनियाँ अंग्रेजी में 44 ध्वनियाँ 44 देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। 44 ध्वनियाँ है। कुछ ध्वनियाँ जो होती है वो वॉइस्ड होती है और कुछ होती है वॉइसलेस। इसको साधारण भाषा में, अपनी भाषा में समझें तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी है जिसको बोलते समय हमारे गले में कंपन होता है। जैसे कि ग, आप बोल के देखिए घ, और बोलते समय जो है गले के बाहर अपनी उंगली रख के देखिए, गले में कंपन होगा। ग, लो, मो, नो, डो। ये है ध्वनियाँ, वो है जो वॉइस्ड ध्वनियाँ है, यानी कि इसको बोलते समय गले में कंपन होता है। और एक ध्वनियाँ ऐसी होती है कुछ जो जिसको बोलते समय आपके गले में कोई प्रभाव नज़र नहीं आएगा आपको। आप अब देखिए कौन सी ध्वनि, जैसे प। अब आप देखिए प, तो प के लिए सिर्फ आपके होठ इस्तेमाल हुए हैं, गले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये वॉइसलेस हो गई, प, ट, क, इस तरह से। तो ये ध्वनियाँ जो होती है वो वॉइसलेस कहलाती है। तो यहाँ आपने वॉइस्ड और वॉइसलेस को पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं कि ज एस को जो है ज कब पढ़ा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी क्रिया या फिर किसी एकवचन संज्ञा यानी कि सिंगुलर नाउन का अंतिम लेटर, अंतिम अक्षर यानी अंतिम ध्वनि जो है, अगर ब, डो, गो, लो, मो, नो, नंग, रो, वो, यो, दो, या कोई वोवल ई, ओ इस तरह की हो, तो इसके पश्चात आने वाले एस को ज पढ़ा जाएगा। ये जितनी भी ध्वनियाँ मैंने यहाँ पर बोली है वो सारी की सारी वॉइस्ड है, सारी की सारी गले में कंपन पैदा करती है। तो अब देखेंगे सबसे पहले ब, जैसे ग्रैब्स, रब्स, इस तरह से। ड तो वर्ड्स, कार्ड्स, वर्ड्स, इस तरह से। आप देखेंगे कि जो है ड से पीछे जो एस आया है तो इसको स नहीं पढ़ेंगे अपन, ज पढ़ेंगे। वार्ड्स, कार्ड्स, इस तरह से। घ के पीछे एस आए तो इसको ज पढ़ना पड़ता है। बैग्स, हैं, रग्स, मग्स, इस तरह से। फिग्स, ल अगर ल के पीछे एस हो तो हील्स, कील्स, गर्ल्स, पर्ल्स, इस तरह से। अपन इसको गर्ल्स पढ़ते हैं जबकि ये गर्ल्स होता है। जैसे मान लो स्विम्स, जेम्स, ड्रीम्स। अगर ने हो तो फैंस, ड्रेन्स, ड्राइव्स, रन्स, पेन्स, लैंड्स, नेम्स, फोन्स, इस तरह से। जैसे न और ग हो तो किंग्स, रिंग्स, सिंग्स, इस तरह से। र हो तो लास्ट में केयर्स, वेयर्स, टेयर्स, इस तरह से। ईयर्स। अच्छा, वह हो तो ड्राइव्स, शेव्स, गिव्स। तो ये आप देखेंगे कि सबके पीछे मैं जो बोल रहा हूँ, क्लोथ्स, बाथ्स, ब्रेड्स। अगर यह हो तो रेज, प्लेज, लेज, बॉयज। अच्छा, इस तरह से। ई हो तो देखिए बीज, ट्रीज, फ्राइज, ट्राइज, इज। अच्छा, ओ हो तो
गोज, नोज। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने जेड उच्चारित किया कहाँ पर, अगर ध्वनियाँ, अगर आप वॉइस्ड हो तो, यानी कि बोलते समय हमारे गले में कंपन हो तो। अब अपन बात करेंगे एस की। तो एस का उच्चारण वहाँ करते हैं जहाँ पर ध्वनियाँ जो है वो श्लेष होती है, जैसे प, ट, क, फ, थ, ये तमाम ध्वनियाँ जो है वो वॉइसलेस होती है। इसके साथ अगर एस लगा है तो अपन जो है सीधे स ही उच्चारित करेंगे, जैसे कप्स। अब ये कप जो नहीं है, कप्स, टैप्स, जंप्स, प। अच्छा, जैसे ट, पुट्स, पॉट्स, स्टूडेंट्स, नट्स, कट्स, राइट्स, हिट्स। जैसे के ध्वनि है, बुक्स, वॉक्स, लुक्स, लाइक्स। क, फ है जैसे लाफ्स, बिलीव्स, चीप्स, इस तरह से। अच्छा, अब बात करते हैं थ की। तो मिथ्स, मंथ्स, मैथ्स, इस तरह से। पाथ्स। तो थ का पीछे अगर ऐसा शब्द के अपन प्रयोग करेंगे स। अब तीसरी ध्वनि है वो है इज। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि स, कस, या ज, च या श, इसके पीछे अपन क्या करेंगे कि अपन ई एस का प्रयोग करते हैं। उस ई एस को जो है इज पढ़ा जाता है, जैसे बसीज, कैसीज, रेसीज, क्लासीज, मिसीज, पासीज। ना कि बसेज, क्लासेज, नहीं, बसीज, क्लासीज, इस तरह से। बॉक्सीज, टैक्सीज, फिक्सीज, इस तरह से। प्राइजिज, ना कि प्राइजेज, प्राइजिज, क्विजिज, बजिज, टोपाजिज, अमेजिज, इस तरह से। अब जैसे जय हो तो चेंजिज, एजिज, जजिज, इस तरह से। तो ये श हो अगर पीछे तो देखो डिसीज, विशेज, पुसिज, इस तरह से। तो यहाँ आपको बता दूँ पुनः कि अगर अंत में श, क्ष, ज, च या श हो और उसके पीछे ई एस हो तो अपन को क्या पढ़ना है, इज पढ़ना है। तो पुनः आपको एक बात बता दूं, अगर वोइस्ट अगर हो जो है ध्वनि, तो अपन उसके लिए जेड का प्रयोग करेंगे। वोइसलेस हो तो एस का प्रयोग करेंगे, और जो है सिबिलेंट जो होता है उसके लिए इज का प्रयोग किया जाता है। आई होप you like the video. Thank you for watching.